मेरे बॉस को संदेश भेज दिया जाए कि मेरे को निकाले ना। अभी सुबह से बैठा हूँ। इंडियो वाले ने बम्बई टू दिल्ली का 22,000 का टिकट दिया। हाँ, 22,000। आपने 22,000 रुपए पे किए? पे कर रखे। असल में इंडिगो की फ्लाइट्स लेट या कैंसिल होने के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई समस्या एक साथ आई। यही वजह है कि हालत बिगड़ते चले गए। सबसे बड़ी वजह थी चैन डिले। एयरलाइन इंडस्ट्री में एक ही एयरक्राफ्ट दिन में कई बार फ्लाइट्स उड़ाता है। अगर सुबह कोई फ्लाइट लेट हो जाए तो वही प्लेन अगली फ्लाइट में लेट पहुंचता है। उसी प्लेन के साथ क्रू जुड़ा होता है। नतीजा ये हुआ कि एक डिले ने 3 से 4 फ्लाइट्स को प्रभावित कर दिया, जिससे पूरा सिस्टम खराब हो गया। दूसरी वजह बनी मौसम का खराब होना। कुछ एयरपोर्ट्स पर फॉग, बारिश और लो विजिबिलिटी की सिचुएशन बनी रही। सेफ्टी रूल्स के तहत फ्लाइट्स को रोकना या लेट करना जरूरी हो जाता है। वेदर ने प्रॉब्लम की शुरुआत जरूर की, लेकिन असली दिक्कत तब हुई जब हालात नॉर्मल होने के बाद भी फ्लाइट्स पटरी पर नहीं लौट पाई। इसका मतलब साफ है कि प्रॉब्लम मौसम से शुरू हुई, लेकिन सिस्टम से बढ़ी। तीसरा रीजन था क्रू ड्यूटी टाइम लिमिट। डिले की वजह से कई क्रू अपना मैक्सिमम टाइम ड्यूटी पूरा कर चुके होते हैं। ऐसे में नियम के मुताबिक उड़ान नहीं भर सकते। कई जगह ऐसा हुआ कि एयरक्राफ्ट रेडी था, पैसेंजर बैठे थे, लेकिन क्रू अवेलेबल नहीं था। नए क्रू तुरंत मिलना आसान नहीं होता, जिससे फ्लाइट्स और लेट हो गई और जिसे कैंसिल करना पड़ा। चौथी वजह रही पीक सीजन। ये शादी का हॉलिडे का समय था, फ्लाइट्स पहले से फुल थी। इंडिगो की डेली फ्लाइट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस बार 2 फ्लाइट्स के बीच का समय बहुत कम रखा गया। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी गलती सामने आई वो थी कम्युनिकेशन फेलियर। पैसेंजर का गुस्सा डिले की वजह से नहीं, बल्कि गलत और देर से दी गई जानकारी की वजह से था। ऐप पर फ्लाइट्स ऑन टाइम दिखाती रही और एयरपोर्ट्स पर डिले बताया गया। बोर्डिंग के बाद भी साफ नहीं कहा गया कि फ्लाइट्स कब उड़ेगी और आखिर में अचानक कैंसल्ड बोल दिया गया।